बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। आज हम फिर मैया की सुंदर पुनीत घाट पर हैं। नर्मदे हर ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे आए ना मारेवा का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे आए ना मारेवा का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। बोलिए श्री संत भगवान की जय। श्री नर्मदा पुराण के अनुसार माँ नर्मदा जी भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए माँ नर्मदा जी शिव पुत्री हैं। और माँ का जो जल है वो कोई साधारण जल नहीं है। मैया के जल में समस्त दोषों का एवं समस्त पापों का नाश करने में मैया का जल सक्षम है। ऐसी माँ नर्मदा मैया आपकी जय हो, जय हो माँ, आपकी जय हो। सभी का कल्याण करती हैं माँ, और संसार का उद्धार करने के लिए माँ निरंतर माँ के तट पर भक्तों का बड़ा ही तांता लगा रहता है। और सभी भक्त मैया के स्नान करके, मैया के दर्शन करके मन वांछित फल पाते हैं। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। संत भगवान की जय। हर हर नर्मदे हर। संतों के वचनों से सच्चे जीवन का जो अर्थ है उसका ज्ञान प्राप्त होता है, और संत भगवान के वचनों से मानव को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। ऐसे संतों के वचन होते हैं। नर्मदे हर। महाराज जी बड़े ही सिद्ध संत हैं, और महाराज जी मैया के तट पर, यहाँ पर श्री सीताराम आश्रम पर महाराज जी का निवास है। बिल्कुल मैया के किनार पे ही महाराज जी का आश्रम बना है। और महाराज जी यहाँ पर परमात्मा का पुनीत काम कर रहे हैं। परिक्रमा वासियों की एवं बाहर से पधारे हुए सभी भक्तों का विशेष सहयोग करते हैं एवं बड़ी सुंदर सेवा करते हैं और मैया की साधना करते हैं। महाराज जी को बचपन से ही बड़ा ही प्रेम था भगवान से, और भक्ति भाव में महाराज जी रहते थे। भगवान नाम संकीर्तन करते थे। महाराज जी को श्री नर्मदा मैया की कृपा से ही महाराज जी को वैराग्य प्राप्त हुआ, और महाराज जी संत बन गए। और महाराज जी ने अपने लाखों की जो ज़मीन जायदाद है, घर परिवार, सभी महाराज जी ने छोड़कर यहाँ मैया के तट पर महाराज जी परमात्मा का पुनीत काम कर रहे हैं। नर्मदे। महाराज जी श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वर दास जी त्यागी जी श्री अयोध्या धाम उनके कृपा पात्र हैं। और महाराज जी का शुभ नाम श्री चंद्रभूषण दास जी है। नर्मदे हर। देखिए भक्तगणों, ये महाराज जी का जो आश्रम है, ये महाराज जी का आश्रम बिल्कुल मैया के तट पर बना है। और यहीं से ये देखिए माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। और ये बड़ा ही सुंदर
स्थान है महाराज जी का, बिल्कुल मैया के तट पर आश्रम बना है। और यहाँ पर महाराज जी बड़ी सुंदर सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की। और महाराज जी बड़े ही सिद्ध साधक हैं एवं मैया की तपस्या कर रहे हैं। ये देखिए, अब हम महाराज जी के यहाँ पर आश्रम पर आ गए हैं और यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं। महाराज जी यहीं पर भगवान की पूजन एवं साधना करते हैं। ये देखिए, दर्शन करिए आप। बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। और यहीं पर लगा हुआ ये महाराज जी का भंडार गृह है। और यहाँ पर महाराज जी, ये देखिए, हम महाराज जी का यहीं पर निवास है और यहीं पर ये महाराज जी का भंडार गृह है। और यहीं पर महाराज जी प्रसादी सिद्ध करते हैं एवं भगवान को श्री और नर्मदा मैया को भोग लगाते हैं। नर्मदे हर। और यहाँ पर ये देखिए, भक्त लोग भी आ गए हैं और ये भक्त लोग भी इसी गांव से हैं। और यहाँ पर ये महाराज जी का सहयोग करते हैं। और जब अभी तो चतुर्मासा चल रहा है इसलिए परिक्रमावासी नहीं आ रहा है, लेकिन जब चतुर्मासा पूर्ण हो जाएगा और दशहरे के बाद से मैया की परिक्रमा में जब हजारों लाखों परिक्रमावासी निकलते हैं तो ये आश्रम बिल्कुल मैया के तट पर है। तो यहाँ पर परिक्रमावासियों की बड़ी सुंदर सेवा होती है। तो महाराज जी इन भक्तों के महाराज जी के सानिध्य में ये भक्त यहाँ पर मैया की बड़ी सुंदर सेवा परिक्रमा वासियों की। और ये देखिए, यहीं से हम आपको दर्शन करा रहे हैं नर्मदा मैया के, बिल्कुल यहीं से दर्शन हो रहे हैं। रमदे हाँ। देखिए भक्तगणों, जहाँ भी आश्रमों पर जाते हैं तो वहाँ पर भक्तों का या जो भी कोई अतिथि आते हैं या परिक्रमावासी कोई भी यहाँ आश्रम पर आते हैं तो सर्वप्रथम चाय से ही स्वागत होता है। ये देखिए, यहाँ पर भी महाराज जी ने चाय ही रख दी है और महाराज जी स्वयं अपने हाथों से चाय बना रहे हैं। और अभी बरसात का मौसम है और हल्की हल्की रिमझिम बारिश निरंतर चल रही है, इसलिए और जो हवा है वो भी बहुत तेज़ चल रही है। उस वजह से सर्दी जैसा मौसम हो गया है। तो महाराज जी ने कहा भैया पहले चाय, भक्तों को सभी को चाय का महाराज जी ने बोला। तो महाराज जी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर महाराज जी ये चाय की जो सेवा रहती है या चाय से जो सभी भक्तों का, अतिथियों का एवं परिक्रमा वासियों का हर जगह चाय से ही स्वागत होता है महाराज जी। तो आपके यहाँ पर भी हम आए हैं तो यहाँ पर भी महाराज जी आपने भी चाय बना रहे हैं महाराज जी, और इंडक्शन पे चाय बना रहे हैं। तो महाराज जी ये कहाँ है? जी जी, ये है अन्य क्षेत्र। जी जी जी। अपना तो खालसा भी लगता है। जी जी। और परिक्रमावासी आते जाते रहे हैं तो चाय पिलवाते हैं, बालू करवाते हैं। जी जी। और जो रात रह जाते हैं उनको प्रसादी भी पवाते हैं। जी जी। और यही आश्रम चल रहा है। और का जी जी, भक्त लोग आते हैं दर्शनों को। जी जी। कीर्तन होता है। जी जी जी। और क्या है, सब आनंद है, चकाचक मैया जी कृपा। जी जी हाँ महाराज जी, मैया के दरबार में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैया तो समस्त सिद्धियों की और समस्त सुख संपत्ति और सभी चीज़ों की देने वाली हैं मैया। और आश्रमों पर महाराज जी मैया के तट पर जहाँ भी हम जाते हैं तो बड़ा ही सुंदर एवं बड़ी ही शांति मिलती है। और अभी महाराज जी ने बताया भक्तगणों, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं परिक्रमावासियों को चाय एवं भोजन की व्यवस्था भी देते हैं महाराज जी। तो निश्चित ही भक्तगणों ये आश्रम जो नर्मदा मैया के तट पर जो आश्रम बने हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल मैया के तट पर आश्रम है महाराज जी का, तो निश्चित ही आप भी संत भगवानों से मैया के तट पर इन आश्रमों से कहीं भी आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो बड़ी सुंदर सेवा होती है उसमें
सहयोग कर सकते हैं। और सभी महाराज जी बता रहे हैं मैया की कृपा से होता है, और मैया की कृपा से ही जो भगत जगत इन आश्रमों पर आते हैं तो उनके सहयोग से ये सब परमात्मा का पुनीत काम चल रहा है। रमदे हर। ये देखिए अब महाराज जी की चाय बन गई है और यहाँ पर भक्त भी बैठे हैं, और यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि भक्तों का भी आना जाना लगा रहता है। और देखिए भक्तगणों, अब महाराज जी की चाय बन गई है और महाराज जी चाय को छना रहे हैं, और यहाँ पर जो भक्त हैं सभी के लिए महाराज जी ये चाय की तैयारी है। और ये देखिए महाराज जी चाय छना रहे हैं, ये देखिए बड़ी सुंदर होती है। संत महात्माओं के हाथ से जो चाय मिलती है उसमें बड़ा ही सुंदर टेस्ट रहता है, और ऐसा लगता है प्रसादी है, ठाकुर जी की चाय नहीं है, ये प्रसादी है। जी जी जो जी किस्मत वाले होते हैं उन्हीं को मिलती है। जी 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 अरे थोड़ी पाता है। जी 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 देखिए है। हाँ जी 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 महाराज जी। हाँ महाराज जी, इसलिए तो बड़ा ही अपन घर पर भी चाय पीते हैं, लेकिन जो यहाँ पर चाय पीते हैं उसका अलग ही रहता है महाराज जी, पीने का आनंद और उसका जो टेस्ट। जी जी जी। हाँ, यहाँ पर आश्रमों पर संत भगवान कुछ भी बनाते हैं तो सर्वप्रथम भगवान को ही भोग लगता है, और ठाकुर जी को जब भोग लगता है तो वो एक प्रसादी बन जाती है, अभी महाराज जी ने बताया। और ये देखिए महाराज जी यहाँ पर ये भगवान को भोग लगा रहे हैं चाय का, और ऐसा होता है यहाँ पर जो भी ये देखिए भगवान को भोग लग गया है। रमदे हर। ये देखिए भैया ये चाय आ गई है और सभी भक्तों को चाय पिला रहे हैं। रमदे हर।